Hello students, welcome once again to the web classes. Today again we are going to have the subject statistics unit number 2 of part 2. The name of chapter is random variable and discrete probability distribution. For the 12th commerce English medium, this is lecture number 4 for this chapter. Now in the earlier lecture we had completed illustration number 10 and illustration number 11 and that was given for the 2 times. ओके अगर आपको समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से वीडियो देखिए और एक बार फिर से उसकी प्रैक्टिस कीजिए. ना आज हम देखने वाले हैं द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 3.9 एंड 2.73 रिस्पेक्टिवली. एज वी नो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या पढ़ा था? द मीन मीन्स एनपी एंड द वेरिएंस मीन्स एनपी क्यू एंड द मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस. इसका मतलब आप अगर एन पी क्यू डिवाइडेड बाई एन पी करोगे तो एन पी एंड एन पी कैंसिल, आपको मिलेगा क्या? आपको सिर्फ क्यू बचा हुआ मिलेगा. इज इट क्लियर? सो 3.9 एंड 2.73 रिस्पेक्टिवली. फाइंड द नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स, मीन्स एन आपको फाइंड करना है. ट्रायल्स कंडक्टेड इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड राइट द पी ऑफ एक्स, और पी ऑफ एक्स का फॉर्मूला हमें लिखना है. Now the variance means NPQ and the mean means NP, that is given to you. Now Q is equal variance by mean, as we know. कैसे? So NPQ divided by NP, तो NP and NP cancel, remains what? Q. So Q is equal, simply Q is equal 0.7. How 0.7? 2.73 divided by 3.9. कैलकुलेटर है आपके पास, यूज कीजिए उसे. ठीक है. Now, so Q you have, so P will be 1 minus Q. So आप 1 minus 0.7 करोगे तो P आपका आ गया 0.3. Now you have Q, you have P. Apply the formula of NP again. What they have given to you is, अगर ये समझ में ना आ रहा हो तो इस तरह देखिए, NP is equal 3.9. Now N, P की वैल्यू कितनी है? तो P की वैल्यू है 0.3. 0.3 इज इक्वल 3.9. ओके, 3.9. नाउ ये 3 जो है 0.3 मल्टीप्लिकेशन में है, तो n आ जाएगा 3.9 बाई 0.3. ओके, सो 3.9 बाई 0.3 दैट इज 13. सो फाइनली द वैल्यू ऑफ n इज 13. इज दैट क्लियर? नाउ यू हैव n 13, you have P 0.3, you have Q. We can find the P of x. Now formula of P of x, as we know, so P of x is equal 13 by x. Why 13? Because n is 13. 0.3 power x, 0.7 power 13 minus x, and where values of x are from 0 to 13, 0, 1 to 13. Is that clear? So that's all for illustration 13. Now illustration 14. During a war, on an average one ship out of 9 got sunk. Means 1 by 9, ये probability है got sunk, डूब जाते हैं. ठीक है, इसका मतलब 8 बच जाते हैं, सेफली अराइव, है ना, सेफली पहुंच जाते हैं जहाँ पे भी निकले वहाँ के लिए. Certain voyage. Find the probability that exactly 5 out of 6 conveyed ships arrived safely. So arrive safely हो जाएगा आपका P और got sunk हो जाएगा आपका Q. टोटल है 6, तो N हो जाएगा 6 और exactly 5 मतलब X हो जाएगा 5. ठीक है. Now you have X, you have N, you have P, you have Q. तो आगे देखिए ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी. फॉर्मूला लिखा हमने, फॉर्मूले में वैल्यूज सब्सटीट्यूट करो. n 6c5, अराइव सेफली 8 by 9 पावर 5 एंड 1 by 9 पावर 6 minus 5 मीन्स 1. कैलकुलेशन करोगे कैलकुलेटर से, 6 by 5 का आंसर होता है 5, और ये कैलकुलेशन मैं माउथली नहीं कर सकता, आप कैलकुलेटर ले लीजिए और कैलकुलेट कीजिए. द फाइनली आंसर इज 0.3700. सो दैट्स इट फॉर इलस्ट्रेशन नंबर 14 I think. Yeah. Now illustration number 15 and the last illustration for this chapter, for this lecture. Assume that on an average one line out of 4 telephone line remain busy. So 1 by 4 is busy. Okay.
busy between 2 PM and 3 PM on a weekdays. इसका मतलब फ्री कितनी हुई? सो 3/4 विल बी फ्री. ठीक है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 6 रैंडमली सिलेक्टेड टेलीफोन लाइन्स, ओके, तो n हो गया 6, नॉट मोर देन 3, एटलीस्ट 3 ऑफ देम विल बी बिजी. सो बिजी को ले लो P और फ्री को ले लो Q. ठीक है. तो यहाँ आ जाइए. देखिए बिजी को ले लो P, जस्ट अ सेकेंड. हाँ, बिजी को ले लिया P. ना रीड कर लीजिए वापस से, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही है. तो P हो गया आपका 1/4, N हो गया 6. पहला क्या बोल रहे हैं? नॉट मोर देन 3 विल बी बिजी. 3 से ज़्यादा बिजी नहीं होनी चाहिए. 3 से ज़्यादा बिजी नहीं होना चाहिए मतलब क्या हुआ? 3 या उससे कम बिजी होनी चाहिए. इसका मतलब ये हुआ 3 या उससे कम, मतलब x लेस देन एन इक्वल टू 3. ओके. नाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट वी विल यूज द बाइनोमियल फार्मूला. अब p ऑफ x लेस देन 3 का मतलब क्या हुआ? 0 + 1 + 2 + 3. इन चारों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और फिर बाद में उनका प्लस करना है. देखिए इधर, तो ये हमने अप्लाई किया फॉर्मूला. आपको p ऑफ 0 और 1 और 2 और 3 इन तीनों का करना है प्लस. ठीक है. और अगर आप इस तरह ना करना चाहो तो आप इस तरह भी कर सकते हो. देखो कौन कौन से बाकी रह गए? तो 4 बाकी रह गया, 5 बाकी रह गया और 6 बाकी रह गया. ठीक है. 4, 5, 6 बाकी रह गए. तो आप 4, 5, 6 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करके आप 1 में से उसका टोटल माइनस करोगे तो आपको ये वापस से मिल जाएगा. तो इट्स अप टू यू इफ यू वांट टू फाइंड बाय पुटिंग 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, or you can find by using 4, 5, 6. It's up to you, totally up to you. Now here the illustration is done with a 4, 5, 6 by doing by subtracting from 1. Now the 1 minus p of 4 plus p of 5 plus p of 6, सारी वैल्यूज़ आप सब्सटीट्यूट करोगे. सारी वैल्यूज़ जैसा कि आपको बताया गया, ये यहाँ से यहाँ तक p ऑफ 4 के लिए, यहाँ से यहाँ तक p ऑफ 5 के लिए और यहाँ से यहाँ तक p ऑफ 6 के लिए. अगर आपको पेज की लाइन कम पड़ती हो तो आप इंडिविजुअली भी फाइंड कर सकते हो. फाइंड करने के बाद में अब इसका कैलकुलेशन आप खुद कर लेना. फाइंड करने के बाद में आप इनका कर दोगे टोटल करने के बाद आप 1 में से कर दो माइनस करोगे तो आंसर आता है 0.9624. इज दैट क्लियर? नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या था? तो सेकंड क्वेश्चन ये था एटलीस्ट 3 ऑफ देम विल बी बिजी. कम से कम 3 बिजी हो. एटलीस्ट 3 ऑफ देम विल बी बिजी का मतलब क्या हुआ? कम से कम 3 बिजी हो. 3 से ज़्यादा हो तो चलेगा. मतलब 3 p ऑफ 3 प्लस p ऑफ 4 प्लस p ऑफ 5 प्लस p ऑफ 6. सो 4, 5, 6 तो फाइंड किया हुआ है. फाइंड क्या करना है? सिर्फ 3 फाइंड करना है. सो 3 फाइंड कर लीजिए. ठीक है. ना p ऑफ 4, 5, 6 हमारे पास है, सिर्फ 3 फाइंड करना है. सो p ऑफ 3 ये फाइंड किया हमने, ये इसका आंसर है p ऑफ 3 का. और पुराने वाले में ऐड कर दो. सो पुराने वाले में आपने ऐड कर दिया तो इनका टोटल हो गया ये, और आंसर आ गया 0.1694. दैट्स इट. सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि जितने बार एग्जाम में आता है 50% स्टूडेंट जो है इसे अटेम्प्ट नहीं करते. So that's all for today. Your homework is illustration 12, 13, 14, 15 2 times. Okay, bye bye. Thank you.